Hello everyone, this is Pavan Toma. Welcome back to my channel. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका. Let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C. देखिए इसमें 3 सेट्स मान लेते हैं A, B, C 3 सेट्स हैं जिनमें दिया हुआ है A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है एंड A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है B इज इक्वल टू C. ठीक है, देखिए इसमें देखिए 3 सेट हैं, 3 सेट्स गिवन है एंड A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है एंड A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है. इसमें काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं, उससे आसान हो जाएगा. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आगे इसमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले इसको देख लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू, अब देखो A को B के साथ लेंगे पहले, A इंटरसेक्शन B और यहाँ मिडिल में यूनियन आ जाएगा एंड A को C के साथ लेंगे इंटरसेक्शन. ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब इसमें सेकंड पॉइंट ये गिवन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C. एक पॉइंट और गिवन है इसमें एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. ये दोनों पॉइंट्स गिवन है इसमें. आगे इसमें देखिए सबसे पहले इसी को ले लेते हैं हम. A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये गिवन है. अब दोनों तरफ जो है इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, मतलब ये टेकिंग इंटरसेक्शन विद B के लिए ले लेंगे, तो B और C दोनों ही लेके आने. तो पहले B के लिए फिर C के लिए, विद B बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों साइड्स में. देखिए तो ये हो जाएगा हमारा A यूनियन B इंटरसेक्शन B A यूनियन C इंटरसेक्शन B, दोनों तरफ ही इंटरसेक्शन B के साथ लगेगा. अब देखिए यहां पे अगर आप जैसे ये है हमारा A यूनियन B इंटरसेक्शन B, जैसे कि ये काम करते हैं, सेट A गिवन है हमारा ABC. ठीक, एंड सेट B गिवन है BCD. तो A यूनियन B निकालिए, कितना होगा A B C एंड D. ठीक है ना, दोनों के एलिमेंट्स कलेक्ट कर दिए. अब A यूनियन B इंटरसेक्शन B फाइंड कीजिए, कितना हो जाएगा भाई. इसका जो है B के साथ, सेट B के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या है B, C, D. इसका बेस और ये किसके इक्वल है, सेट B के एलिमेंट्स के इक्वल है. तो इसका मीन्स सीधा सीधा ये हो गया हमारा, यहां पे आप क्या रख सकते हो, सेट B हो गया हमारा ये. ठीक है, इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B. हाँ, इसको अब आगे जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर। कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब सी को बी के साथ ले लेंगे तो सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात है वो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे। इसी तरीके से आगे इसको देखते हैं हम। देखिए आगे हम इसी को ले लेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक है। अब इसमें हमारा देखिए दोनों तरफ सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने बी के साथ लिया था, अब सी के साथ ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, मतलब टेकिंग इंटरसेक्शन विद सी बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो सीधा सीधा इसकी तरह ही हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे बी के इक्वल था, ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों आपस में इक्वल है भाई, इसका RHS पार्ट, इसका LHS पार्ट, क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात है। तो सीधा सीधा रख दोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, we get B is equal to C, ठीक है, hence proved। इस टाइप से ये हो गया। इससे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें यहां पे हमने A यूनियन B रखा है, बट A यूनियन C आएगा यहाँ पे, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे जो स्टेप में रखेंगे ना, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा। ये गिवन है ना इसमें, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे सीधा सीधा रख दोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये गिवन था ना हमारा, उसके बेसिस पर रख दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी इज इक्वल टू सी, हैंसफोर्थ। तो इसे आप देख लीजिए। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट कंडीशन में ए सबसेट है बी का, सेकेंड ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई, थर्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये चारों कंडीशन जो है इक्विवेलेंट दिखानी है इसमें। तो पहले हम चलते हैं पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन की तरफ। देखिए फर्स्ट जो है सेकेंड की तरफ, इसमें देखिए ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी एलिमेंट्स ए के बी में प्रेजेंट होंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ये है ना इस तरीके से, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अगर देखो ए में से आप बी को माइनस करते हो तो ये बचेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ भाई
अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इस टाइप से बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सेट बी है हमारा, और इसके अंदर ही सेट ए है, और ये सारे एलिमेंट्स ए के बी में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट जो है इक्विवेलेंट है सेकंड के, हैंस फर्स्ट इक्विवेलेंट है सेकंड। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें आगे जो है सेकंड और थर्ड को देखना है। ठीक है, सेकंड से थर्ड की तरफ चलते हैं, सेकंड से थर्ड की तरफ। इसमें जो है हमारा पहले ए सबसेट है बी का, वो तो फर्स्ट के अंदर था। सेकंड में ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो कि इस कंडीशन को फॉलो करता है। भाई देखिए, ऐसा है, अगर इसमें से माइनस किया तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, 5 बचा। और साथ साथ ये भी है कि ए यूनियन बी थर्ड वाले में किसके इक्वल है? हमारा बी के इक्वल है। भाई ए यूनियन बी निकाला हमने, तो सेट ए के एलिमेंट्स बी में सारे प्रेजेंट हैं, तो बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि सेकंड जो है थर्ड के इक्वल हो जाएगा, हैंस सेकंड इक्विवेलेंट टू इक्वेशन थर्ड कंडीशन। अब इसी तरह थर्ड और फोर्थ को लेते हैं। थर्ड से फोर्थ की तरफ बी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, एंड साथ में ये भी कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। देखो, ए यूनियन बी बी की इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं बी में सभी प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब सेट ए सबसेट हो जाएगा बी का। तो इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ए इंटरसेक्शन है यहाँ पर। जब भाई सेट ए के एलिमेंट सारे बी में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है बी के इक्वल हो। ठीक है ना, सेट बी के। तो इसका मीन्स क्या हुआ? हैंस सेकेंड जो इक्विवेलेंट हुआ थर्ड जो इक्विवेलेंट होगा सेकंड में फोर्थ के। ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए, इसमें फोर्थ से फर्स्ट की तरफ बी हैव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है इसमें, एंड फर्स्ट में ए सबसेट है बी का। इसका मीन्स भाई ए सबसेट बी का है और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? भाई दोनों का कंक्लूजन ये निकलता है कि फोर्थ जो है फर्स्ट के इक्विवेलेंट हो।
हैंस फोर्थ जो है फर्स्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट फर्स्ट जो है इक्विवेलेंट है सेकेंड के, सेकेंड इक्विवेलेंट है थर्ड के, एंड थर्ड इक्विवेलेंट है फोर्थ के, ठीक है ना। ये कंक्लूजन निकलता है हैंस टू, इस टाइप से ही पूरा हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।